हेलो एवरीवन। और कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन एट होम। तो स्टूडेंट्स, एज वी ऑल नो, दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ थर्ड लेसन इन ज्योग्राफी फॉर क्लास 6th विच नेम इज मोशंस ऑफ द अर्थ। तो स्टूडेंट्स, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दें। एंड स्टूडेंट्स, वीडियो को कंप्लीट देखें और कमेंट बॉक्स में कमेंट भी जरूर करें कि आपको सब अच्छे से समझ आ रहा है। लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। तो इससे पहले हम इस लेसन के 2 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके हैं। यदि अभी तक आपने वो नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया जाएगा, आप चाहे तो वहां से भी देख सकते हो। Look at the figure 3.3. You will see that on 21st June the northern hemisphere is tilted towards the sun. तो स्टूडेंट्स, ये कह रहा है कि जो फिगर 3.3 है वो देखिए, जिसमें कि 21 जून को देखना है कि उस दिन नॉर्दर्न हेमिस्फेयर जो है, उत्तरी गोलार्ध जो है, वो सूरज की तरफ झुका हुआ है। द रेज ऑफ द सन फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। और सन की जो किरणें हैं वो सीधा पड़ रही है किस पर? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर। तो ये अभी हम देखेंगे स्टूडेंट्स डायग्राम में भी। एक बार ये रीड कर लेते हैं। एज ए रिजल्ट दीज एरिया रिसीव मोर हीट। और इसका रिजल्ट क्या है कि ये एरिया क्या कर रहा है? ज्यादा हीट रिसीव कर रहा है। द एरिया नियर द पोल्स रिसीव लेस हीट। और जो पोल्स के नजदीक जो एरिया है वहां पर सूरज की हीट जो है वो कम जा रही है। एट द रेज ऑफ द सन आर स्लैंटिंग, क्योंकि वहां पर सन की जो रेज है वो क्या हो गई? स्लैंट हो गई, मतलब तिरछी हो गई, जिसकी वजह से सन की पूरी हीट वहां नहीं जा रही है। द नॉर्थ पोल इज inclined towards the sun and the places beyond the Arctic circle experience continuous daylight for about 6 months। यानी कि नॉर्थ पोल जो है वो झुका हुआ है सन के चारों ओर। इसके लिए जो आर्कटिक सर्कल है वहां पर 6 महीने के लिए दिन है। And since a large portion of the northern hemisphere is getting light from the sun, और इसकी वजह से नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का जो लार्ज पोर्शन है, मतलब ज्यादा एरिया पर सन की क्या जा रही है? लाइट जा रही है। इट इज समर इन द रीजन्स नॉर्थ ऑफ द इक्वाटर। तो इक्वाटर के नॉर्थ में जो एरिया है वहां पर इस टाइम क्या है? समर है। तो एक बार यहां तक का हम डायग्राम में देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि ये क्या बताना चाह रहा है। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, दिस इज फिगर 3.3। तो यहाँ देखते हैं कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात हो रही थी और 21 जून की बात हो रही है। तो 21 जून को समर सोलेस्टिस है। तो ये क्या है वही अब हम देख रहे हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, ये अर्थ है जो अपनी एक्सिस पर भी रोटेट हो रही है और सन के चारों ओर भी रोटेट हो रही है। ओके, अब इसने कहा कि 21 जून को जो अर्थ जो है वो ये तो हमने पहले ही देखा था कि हमारी अर्थ क्या है? टिल्टेड है थोड़ी, मतलब बिल्कुल हाफ नहीं है। इस लाइन पर वो क्या है? थोड़ी झुकी हुई है। तो अब यहाँ बात हो रही है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर जो है वो सूरज की साइड क्या है? झुका हुआ है। तो ये वाला पार्ट देखिए स्टूडेंट्स, ये क्या है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है। तो इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर यहाँ सन की रेज जो है डायरेक्ट आ रही है, मतलब सीधी आ रही है। तो यहाँ पर क्या है? गर्मी है। और साउदर्न हेमिस्फीयर में, मतलब यहाँ का ये जो पार्ट है, जो डार्क कलर का ये वाला पार्ट, यहाँ पर क्या है? ठंड है, क्योंकि यहां तक सूरज की जो किरणें हैं वो क्या हो जाएगी? स्लैंट हो जाएगी। स्लैंट होने की वजह से उसकी जो हीट है वो पूरी यहां नहीं जा पाएगी जितना कि डायरेक्ट यहां जा रही है। तो इसने यही बताया हमें। अब इस पोजीशन पर क्या है स्टूडेंट्स कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इस टाइम समर है। यानी कि आपको पता होगा कि अब मई चल रहा है और हमारे यहाँ भी क्या है? गर्मी है बहुत ज्यादा। तो क्योंकि इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, ये याद रखना बेटा कि इंडिया कहाँ है? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है इंडिया। तो अब देखो कि जून में क्या होगा? यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी, क्योंकि रीजन क्या है कि सन की जो रेज है वो डायरेक्ट आ रही है हमारे एरिया पर। और जो साउदर्न हेमिस्फीयर है, मतलब यहाँ पर जो बात हो रही है, यहाँ पर क्या है कि विंटर है, क्योंकि यहाँ सन की रेज क्या हो गई? स्लैंट हो गई। ओके, फिर नेक्स्ट इसने बताया स्टूडेंट्स की पोल्स पर, यानी कि
नॉर्थ पोल पर 6 महीने के लिए नाइट है, 6 महीने के लिए डे है, और साउथ पोल पर नाइट है। तो वो देख लेते हैं, वो थोड़ा इस डायग्राम से हमें क्लियर नहीं होगा, उसके लिए दूसरा डायग्राम देखते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स कि हमने कहा कि नॉर्थ पोल पर और साउथ पोल पर, नॉर्थ पोल पर 6 महीने के लिए दिन होगा और साउथ पोल पर 6 महीने के लिए रात होगी। तो वो क्यों होगी कि ये देखो कि ये हमारी अर्थ टिल्टेड है इस लाइन पर, लेकिन इस लाइन का अगर हम हाफ करें तो हाफ पार्ट पर इस टाइम डे है और हाफ पार्ट पर इस टाइम नाइट है, क्योंकि जो सन के सामने है उस एरिया पर डे है और जो सन से दूर है उस एरिया पर नाइट है। अब बात आती है कि नॉर्थ पोल का जो एरिया है, जैसे कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया, यानी कि अब नॉर्थ पोल का ये एरिया भी सन की हीट को रिसीव कर रहा है, जिसकी वजह से यहां भी अब क्या है, दिन है और यहां भी दिन है। और ऐसे ही यहां देखिए स्टूडेंट्स कि साउथ पोल पर ये एरिया जो है, ये वाला एरिया, ये एरिया भी सन से दूर है और ये भी सन से दूर है, तो यहां पर इस टाइम नाइट है। अब अर्थ जो है रोटेट करेगी, यानी कि घूमेगी। अब वेस्ट से ईस्ट की साइड जैसे ही वो घूमेगी तो घूमकर जो नॉर्थ पोल का ये एरिया है, ये वाला एरिया और ज्यादा सन के सामने आ जाएगा। तो मतलब जब तक हमारी अर्थ रोटेट करेगी 6 मंथ तक इस एरिया पर सन की हीट रहेगी, तो इसीलिए यहाँ 6 मंथ डे रहेगा। और ऐसे ही यहाँ नीचे की साइड साउथ पोल जो है वो भी जैसे जैसे अर्थ ऐसे रोटेट करेगी तो इसका ये वाला पार्ट जो है 6 मंथ के लिए यहाँ डार्क रहेगा। बाकी यहाँ बीच वाले एरिया पर तो यहाँ क्या आ जाएगा, रोटेट होने के साथ साथ बीच वाले एरिया पर तो डे आता जाएगा, लेकिन यहाँ पर ज्यादा चेंजिंग नहीं होगी, बिकॉज ऑफ सन की रेज क्या हो जाएगी, स्लैंट हो जाएगी। The longest day and the shortest night at these places occur on 21st जून, यानी कि इस एरिया पर जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पर जो है सबसे लंबा दिन और छोटी रात कब होगी, 21 जून को होगी। एट दिस टाइम इन द साउदर्न हेमिस्फीयर ऑल दीज कंडीशंस आर रिवर्स। तो ठीक ऐसे ही साउथ हेमिस्फीयर में उल्टा होगा, क्योंकि जैसे अभी हमने बात की है कि अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में समर है तो साउदर्न हेमिस्फीयर में विंटर होगी। इट इज विंटर सीजन देयर, यहाँ पर विंटर सीजन होगा। द नाइट्स आर लॉन्गर देन डेज, और दिन छोटे होंगे यहाँ और नाइट्स क्या होंगी, लंबी होगी। दिस पोजिशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द समर सोलेस्टिस, और अर्थ की ये जो पोजीशन है इसको समर सोलेस्टिस कहते हैं। एंड हिंदी में इसे उत्तर अयनात कहते हैं। तो आगे देखते हैं स्टूडेंट्स। ऑन 22 दिसंबर, अब 22 दिसंबर की बात करते हैं। द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न रिसीव्स डायरेक्ट रेज ऑफ द सन एट द साउथ पोल। अब 22 दिसंबर को ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है वो सन की डायरेक्ट रेज रिसीव करता है, कहां पर, साउथ पोल पर, जो कि टिल्ट्स है टुवार्ड्स इट, जो कि सन के चारों ओर क्या है, झुका हुआ है। ये भी अभी हम डायग्राम में देखेंगे। एट द सन्स रेज फॉल वर्टिकल एट द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, जैसे ही सन की रेज सीधी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पर पड़ती है, ए लार्ज पोर्शन ऑफ द साउदर्न हेमिस्फीयर गेट्स लाइट। बिल्कुल जैसे कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में था वैसे ही अब यहाँ लार्ज पोर्शन जो है वो क्या करेगा, सन की हीट को रिसीव करेगा। देयरफॉर इट इज समर इन द साउदर्न हेमिस्फीयर। अब इसके लिए इससे क्या हो जाएगा कि साउदर्न हेमिस्फीयर में क्या आ जाएगी, समर आ जाएगी। एंड विद लॉन्गर डेज एंड शॉर्टर नाइट्स, और जिससे कि क्या होगा, दिन बड़े और रातें छोटी हो जाएगी। द रिवर्स हैपन्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो यानी कि ठीक इसका उल्टा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा, यानी कि जब साउदर्न हेमिस्फीयर में समर होगी तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होगा, विंटर होगी। तो दिस पोजीशन ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द विंटर सोलेस्टिस। तो अर्थ की ये पोजीशन क्या कहलाएगी, ये विंटर सोलेस्टिस कहलाएगी। डू यू नो दैट क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड इन ऑस्ट्रेलिया इन द समर सीजन। क्या आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब मनाया जाता है, वो समर सीजन में, क्योंकि हमारा इंडिया नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, और जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमारे यहाँ क्रिसमस विंटर में आता है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया जो है वो साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो जब हमारे यहाँ विंटर होगी तब वहां पर क्या होगा, समर होगी। तो इसीलिए वहां पर क्रिसमस समर में आएगा। क्लियर।
ऑन 21st March and September 23rd डायरेक्ट रेज ऑफ द सन फॉल ऑन द इक्वाटर। अब 21 मार्च और 23 सितंबर को सन की जो रेज है वो सीधा इक्वेटर पर पड़ती है। इक्वेटर क्या है? एक इमेजिनरी लाइन जो कि अर्थ को 2 पार्ट्स में इक्वली क्या करती है? डिवाइड करती है। एट दिस पोजिशन नाइदर ऑफ द पोल्स इज टिल्टेड टुवर्ड द सन, और इस पोजीशन पर कोई भी पोल्स जो है वो सन की साइड झुका हुआ नहीं होता। सो द होल अर्थ एक्सपीरियंसेस इक्वल डेज एंड इक्वल नाइट्स, तो इससे पूरी अर्थ पर सेम डे और नाइट जो है वो सेम टाइम होता है। दिस इज कॉल्ड एन इक्विनॉक्स, और इसको क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं। हिंदी में इसे विषुव कहते हैं। ये भी हम अभी डायग्राम में देखेंगे। ऑन 23 सितंबर, यानी अब 23 सितंबर की बात हो रही है। इट इज ऑटम सीजन इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम ऑटम सीजन होगा, एंड स्प्रिंग सीजन इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, और साउदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग सीजन होगा। द अपोजिट इन द केस ऑफ 21 मार्च, और 21 मार्च को ये अपोजिट हो जाएगा। अब ये हम डायग्राम में देख लेते हैं। तो ये देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर अब इस टाइम 22 दिसंबर को क्या है कि जैसे जैसे अर्थ रोटेट होते हुए आई यहाँ तक, तो जो हमारा साउदर्न हेमिस्फेयर था वो सन के सामने आ गया और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर सन से दूर चला गया। तो इसीलिए नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम विंटर है और साउदर्न हेमिस्फेयर में इस टाइम समर है, तो इसी को हम विंटर सोलेस्टिस कहते हैं। अब बात आती है इक्विनॉक्स की। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, 21 मार्च को और 23 सितंबर को, अब यहाँ जो है सन की रेज सीधा यहाँ पड़ रही है, मतलब इस वाले एरिया पर, जो बीच वाला सारा एरिया यहाँ देखो ये जा रही है और इधर भी यहाँ आ रही है। तो इक्विनॉक्स यही है, यानी कि यहाँ डेज एंड नाइट्स जो है वो इक्वल है। अब इससे क्या है? इससे अब देखो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग है और साउदर्न हेमिस्फेयर में ऑटम है, और नीचे की साइड ठीक उल्टा है कि यहाँ पर अब साउदर्न हेमिस्फेयर में स्प्रिंग है और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ऑटम है। तो आई होप यहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा कि अर्थ की रोटेट होते होते जैसे जैसे जो पोजीशन आती है, सन के सामने जो एरिया आएगा वहां गर्मी होगी, जो दूर होगा वहां सर्दी होगी। तो अब देखिएगा स्टूडेंट्स, व्हेन इट इज स्प्रिंग इन द नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड ऑटम इन द साउदर्न हेमिस्फेयर, तो ये हम वहां क्लियर कर चुके हैं डायग्राम में। Thus you find that there are days and nights and changes in the seasons because of the rotation and revolution of the earth respectively। तो इससे हम ये पता लगा हमें इससे कि जो दिन और रात बनते हैं या सीजन्स में जो चेंजेस होती है वो किसकी वजह से होती है? वो अर्थ की मोशंस की वजह से होती है। कौन सी वाली मोशंस? रोटेशन एंड रेवोल्यूशन की वजह से होती है। तो हमारा ये लेसन यहीं पर कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आया होगा, और थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। स्टे होम स्टे सेफ। हम मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इस वीडियो के इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को अच्छे से देख लीजिएगा।